तो हाय एवरीवन, दिस इज अमन हियर फ्रॉम करियर अल्फा एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में स्पेशली जेई 2025 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप 12th के बाद, अगर आप अभी 12th स्टूडेंट हैं, अभी आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, आगे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बट कुछ आपके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनका प्लेसमेंट अच्छा होता है, जिनमें आपको एक अच्छी कॉलेज लाइफ मिल पाती है, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाती है। इसी सीक्वेंस में एक कॉलेज है एमआईटी मणिपाल। मणिपाल कॉलेज के बारे में कहीं ना कहीं आपने, अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो आपने नाम जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग इसको आईआईटी से कंपेयर करते हैं, एनआईटी से कंपेयर करते हैं। ये इंडिया में टॉप रैंकिंग पे आने वाला एक कॉलेज है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कैटेगरी कॉलेज है, ज्यादा फीस लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो कि डिफरेंट एनआईटीज को छोड़ के, अगर आपको एमआईटी का मेन कैंपस मिल रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि एनआईटीज वगैरह को छोड़ के इन कॉलेजेस में आना प्रेफर करते हैं। तो कुछ खास चीजें हैं जिसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट रिव्यू देने की कोशिश की जाएगी। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे पहली बार आए, ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। तो मणिपाल ग्रुप जो माहे की जो फाउंडेशन है वो टीएमए पाई इसके फाउंडर थे, जिन्होंने 1953 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जो कि माहे के नाम से मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसके अंडर में आज मल्टीपल कॉलेजेस इंडिया में नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी, दुबई में, नेपाल में इनके मेडिकल कॉलेजेस हैं। साथ में इंडिया में बैंगलोर में, जयपुर में भी मणिपाल के कैंपसेस हैं और सारे कोर्सेज में एक बढ़िया एजुकेशन, चाहे वो मैनेजमेंट कोर्स हो, बीबीए, एमबीए और स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए एमआईटी को एस्टैब्लिश किया गया। तो एमआईटी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई वो यहाँ पर 1957 में, लगभग 4 से 5 साल के बाद इन्होंने एक डेडिकेटेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसमें आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। इस कॉलेज के बारे में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, तो यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आपको मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। मणिपाल का जो खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको अपीयर होना होता है और इसकी सेपरेट एक सेल्फ काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग के बेसिस पे आपको मणिपाल के जितने भी इंडिया में कैंपसेस हैं, चाहे वो जयपुर कैंपस हो या आपका मणिपाल का मेन कैंपस हो, इनमें आप मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए भी आपको इनका जो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट है इसको अप्लाई करना होता है। और रिव्यू करने का मेन रीजन है क्योंकि यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें, 51 लाख का एक हाईएस्ट पैकेज जो कि 24 में रिसेंट रहा है। बाकी और जो डेटा है वो आपको डिफरेंट जो टॉप कंपनीज हैं वो यहाँ पे रेगुलरली विजिट करती है। मणिपाल जो एमआईटी मणिपाल कैंपस है उसका जो कैंपस एरिया है 313 एकड़ का कैंपस एरिया है, तो बहुत ही बड़ा कैंपस आपको मिलता है। साथ साथ में यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो अराउंड 10.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट इस कैंपस के अंदर ऑफर होता है। मणिपाल के सभी कॉलेजेस में मेन कैंपस सबसे ज्यादा हाई डिमांड में रहता है। इसके बाद जब बच्चों को मेन कैंपस नहीं मिलता है तो स्टूडेंट जयपुर कैंपस या अदर कैंपसेस में भी जाते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है अगर आप इंजीनियरिंग में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि इनकी भी अभी एप्लीकेशन डेट चल रही है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल मार्च तक, 15 मार्च तक ये एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाला है, तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि प्राइवेट में पहले नहीं अप्लाई करते हैं, बाद में आपको जब मल्टीपल कॉलेजेस में सीट्स फिलअप होने लगती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन सेशन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको जहां पे आप नॉर्मली जा सकते हैं उन कॉलेजेस में आपको प्रॉब्लम सफर करना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो इसलिए पहले से कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स को भी अपना बैकअप में आप ऑप्शन में जरूर रखें। अब यहाँ पर बात करें मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है 60 क्वेश्चंस का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें 45 क्वेश्चन पीसीएम से रिलेटेड और कुछ आपका इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग 60 क्वेश्चन का पूरा एक एग्जाम होगा। 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 45 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल एमसीक्यूज होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे जो जिनमें आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद, आप एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद इनकी सेल्फ काउंसलिंग होती है। तो लगभग अप्रैल टू मई के बीच में इनकी काउंसलिंग कंडक्ट होती है, जिसमें आप मणिपाल, एमआईटी मणिपाल मेन कैंपस, एमआईटी जयपुर कैंपस, एमआईटी बैंगलोर कैंपसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दुबई कैंपस भी है। दुबई कैंपस में भी अगर आपका अच्छा बजट है, आप इंडिया के बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ओवरसीज जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। एमआईटी में पढ़ने के कुछ ऐसे बेनिफिट जो कि शायद इंडिया में अदर कॉलेजेस के अंदर जल्दी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि एमआईटी खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसकी वजह से इनके साथ जो अब्रॉड या ओवरसीज में अगर आप मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग योर यूजी डिग्री, अगर आप पीजी प्रोग्राम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो मणिपाल से डायरेक्टली आपको अब्रॉड के बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में, यूएस यूके के कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, डायरेक्ट एक तरीके से एडमिशन मिल जाता है।
तो अगर आपका एक अच्छा बजट है तो आप डेफिनेटली मणिपाल को एज एन ऑप्शन में रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बीटेक फीस की। अगर बीटेक की फीस की बात की जाए तो मिनिमम जो यहाँ पर फीस वेरी करती है 15 लाख टू 20 लाख कंप्लीट जो आपका बजट आएगा। ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस की फीस की अगर बात करें तो 19 टू 20 लाख आपका टोटल ट्यूशन फीस आपका यहाँ पर आने वाला है मेन कैंपस में। और इसके साथ साथ हॉस्टल जो है वो लगभग 5 लाख रुपीज 1,16,000 1,16,000 रुपए का फीस स्ट्रक्चर पर ईयर हॉस्टल में एप्लीकेबल होता है, जो एक मिनिमम हॉस्टल है। बाकी आप फैसिलिटीज अगर बढ़ाते हैं, सिंगल रूम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग हॉस्टल के प्राइसेस जो है, जो हॉस्टल का रेट है वो और बढ़ जाता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं 25 लाख टोटल बजट मणिपाल के अंदर आएगा। एवरेज प्लेसमेंट आपको 10 लाख का मिलेगा। और इसका मणिपाल मेन कैंपस को में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो और बेटर तरीके से इसका कोर्स करिकुलम सिलेबस देखते हुए तैयारी करके आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आपको पर्सनलाइज फ्री काउंसलिंग सेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा जहां से अपना फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। जो भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं उनको आप हमारी टीम के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।